चलें जी, आगे डिस्कशन करते हैं और अब बात करते हैं हम बोनस शेयर्स की कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। हम इनको अब तफसील में डिस्कस करेंगे। सुपर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है बोनस शेयर्स। और बोनस शेयर्स की टैक्सेबिलिटी वगैरह क्या है वो भी हमने लेके चलनी है। देखें जो बोनस शेयर्स हैं ना हमारे, जब भी कंपनी बोनस इशू करेगी तो बोनस जो है वो किसका पार्ट बनेंगे, एफटीआर का पार्ट बनेंगे। अब कंपनी बोनस इशू करती क्यों है, सवाल ये है कि जब भी कंपनी जो है वो बोनस इशू करती क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न टू इशू द बोनस। अब इसमें होता ये है कि कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है। कंपनी ने क्या देना है, डिविडेंड। और डिविडेंड जो है वो हमें देती है कैश की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में देती है, कैश की फॉर्म में देती है। कंपनी कहती है हमें कैश इस दफ़ा नहीं देना कि हम आपको डिविडेंड दें, और आप क्या करते हैं, आप कैश के बदले में शेयर्स दे देते हैं। ये जो शेयर्स कैश के बदले में दिए जाते हैं बीइंग अ डिविडेंड, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बोनस शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें बोनस शेयर्स जो है वो कह रहे होते हैं। ये हमारे बोनस शेयर्स कहलाते हैं। अब जब डिविडेंड मिलता है, हमने देखा था डिविडेंड जब भी मिलेगा उसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो लगेगा। लेकिन जब बोनस शेयर्स मिलेंगे तो रिमेंबर, बोनस शेयर्स के ऊपर हम कितना टैक्स लगाएंगे, हम 10% टैक्स जो है वो लगा रहे होंगे। इसके ऊपर, बोनस शेयर्स के ऊपर जब मिलेंगे कितना टैक्स, 10%। और ये जो बोनस शेयर के ऊपर टैक्स लगेगा ये किसका पार्ट बनेगा, हमारा एफटीआर का पार्ट बन रहा होगा। अब सवाल ये है कि बोनस शेयर्स जो हमें मिलते हैं ये तो हमें मिलने हैं मुफ्त में, फ्री में मिलने हैं। तो हमने टैक्स लगाना है, हमने किस वैल्यू के ऊपर, किस कीमत के ऊपर टैक्स लगाना है वो हमने यहाँ पे देखना है। इसके लिए देखिएगा कि जो वो वैल्यू जो एफबीआई स्पेसिफाई करेगा उसके ऊपर क्या करना है, टैक्स लगाना है। अब सवाल ये है कि हम इस वैल्यू को डिटर्मिन कैसे करेंगे, हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पहला है कि वैल्यू डिटर्मिन करने का रूल क्या है कि जो कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, क्या करेगी, जो कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है वो क्या करेगी, वो जब अपने बुक्स क्लोज करेगी, ठीक है, उस दिन जो शेयर्स की वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या करेगी, 10% के मुताबिक जो है वो टैक्स लगा लेगी। मतलब जब वो अपने बोनस के लिए बुक्स क्लोज कर रहे हैं उस दिन जो शेयर की वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या करेगी, 10% बोनस लगा देगी। और ये बोनस के ऊपर टैक्स होगा ये 15 डेज़ के अंदर क्या करना है, हमने गवर्नमेंट को पे करना है। क्या करना है, 15 डेज़ में हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि बोनस के ऊपर रेट क्या है, बोनस का रेट जो है वो 10% है। कब तक टैक्स पे करना है कंपनी ने, 15%। अब कंपनी कैसे टैक्स पे करेगी, कंपनी कहेगी शेयर होल्डर को कि भाईजान बोनस शेयर लेने हैं, कहेगा जी हाँ जी हाँ जी लेने हैं, लेने क्यों नहीं लेने, कहेंगे ठीक है हम बोनस दे रहे हैं, तुम्हारे बोनस शेयर्स की ये वैल्यू बनती है, इसके ऊपर ये टैक्स की अमाउंट है, हमें जमा करा दो। वो इससे टैक्स लेके क्या करेगी, कंपनी जो है वो डिपार्टमेंट को एफपीआई को जमा जो है वो करवा रही होगी। जो चीज़ आपने याद रखनी है, 15 डेज़ के अंदर अंदर क्या करना होता है, इन्होंने टैक्स जो है वो सबमिट करवाना होता है। अब सवाल ये है कि बोनस की वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू के ऊपर बोनस लगेगा। पहला है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो है जिसके शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, जिसके शेयर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। उसके लिए सिंपल सी बात है, जब वो अपनी बुक्स क्लोज करेंगे फॉर डिविडेंड पर्पस, उस दिन शाम के वक्त जो मार्केट में वैल्यू होगी शेयर्स की वही हम वैल्यू कंसीडर करेंगे बोनस शेयर्स की। मतलब अगर कंपनी जो है वो अपने शेयर्स के लिए बुक क्लोजर करती है 2 अगस्त 2024 को, 2 अगस्त 2024 को जो शाम के वक्त शेयर की वैल्यू है वही हम क्या करेंगे, वैल्यू कंसीडर करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो टैक्स पे हो रहा होगा। उसके अलावा अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब वो कंपनी जिसके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स ट्रेड नहीं होते, या
प्राइवेट कंपनी, या हमारे पास प्राइवेट कंपनी आती है। अब प्राइवेट कंपनी के भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे होते। इसके लिए रूल क्या होगा, इन शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए, बिकॉज जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर हम रेट लगाएंगे। रेट हमारे पास 10% है तो हमारे पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। इसका रूल क्या है कि इसका रूल ये होगा कि हम या तो लेंगे शेयर्स की फेस वैल्यू या हम शेयर लेंगे शेयर्स की ब्रेकअप वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कि हमने कितने का शेयर इशू किया हुआ है, वो ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो मेरे पास शेयर कैपिटल होगा, जो मेरे पास रिज़र्व्स वगैरह होंगे, ठीक है, इनको हम जमा करेंगे। ये चाहिए रिज़र्व्स में शेयर कैपिटल रिज़र्व और शेयर प्रीमियम रिज़र्व नहीं आते, उसके अलावा रिज़र्व्स आएंगे। इसको जितने मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास ब्रेकअप वैल्यू जो आ जाएगी। मैंने ये ब्रेकअप वैल्यू और फेस वैल्यू को कंपेयर करना है, जो इन दोनों में हायर होगी, जो इन दोनों में हायर होगी उसके ऊपर क्या करूँगा, मैं रेट जो है वो लगा रहा हूँगा। तो बोनस के शेयर्स जो है वो हम जो है वो कर रहे होते हैं यहाँ पे कंसिडर इस तरह से कर रहे होते हैं कि जब बोनस शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कंसिडर करने का रूल क्या होता है, हमारा ये रूल होता है कि अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं तो जो डे एंड के ऊपर हमारी वैल्यू होगी वो लगती है। अगर प्राइवेट कंपनी का रूल है तो उसके लिए फेस वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू विच एवर इज़ हायर, उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हम रेट जो है वो लगा रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट एरिया, इस अटैम्प्ट में कन्फर्म सवाल इसमें से आपको आ रहा है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इस टाइम में आप जाएंगे जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे या सवाल जो होगा आपको इस दफ़ा बोनस शेयर्स की टैक्सेशन मिल रही होगी। अच्छा, अभी जब कंपनी होगी, जब कंपनी ने बोनस शेयर इशू करने हैं तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर होल्डर से ऑलरेडी क्या कर लेगी, टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेगी, टैक्स वसूल कर लेगी। और टैक्स वसूल करने के बाद फिर क्या करेगी, बोनस शेयर जो है वो इशू करेगी। अगर शेयर होल्डर टैक्स पे नहीं करता, मतलब 15 डेज़ ऑफ शेयर्स इशू के बाद, मतलब कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 1 जून 2024 को, और विद इन 15 डेज़ मतलब 15 जून तक आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया, उनके ऊपर जितनी भी वैल्यू बनती थी या कुछ भी नहीं अमाउंट वगैरह पे की, तो क्या करेगी कंपनी जो है वो उस बंदे के शेयर्स जो हैं वो बेच सकती है, वो और टैक्स रिकवर करवाने के लिए, और उसके बिहाफ पे क्या कर सकती है, वो पे कर सकती है कि ये जो है इसका इतना टैक्स बन रहा होता है। उसके अलावा एक और कंसेप्ट आता है हमारे पास बोनस शेयर्स का, और डिविडेंड इन स्पीशी का क्या होता है। देखें बोनस शेयर का मतलब क्या है, अगर हम उसको देखें, एक कंपनी ए है, कंपनी ए ने अपने ही शेयर क्या करने हैं, फ्री में बांट देने हैं, मुफ्त में दे देने हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे बोनस शेयर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बोनस शेयर्स। अब एक कंपनी ए है, ठीक है, उसके पास कंपनी बी के शेयर्स हैं, ठीक है, एक कंपनी है उसके पास क्या है, कंपनी बी के शेयर्स हैं। वो अपने शेयर होल्डर्स को इन्होंने डिविडेंड देना है और वो कहते हैं हमने बोनस देना है। वो अपने शेयर्स नहीं देती कंपनी के, बल्कि इस कंपनी के शेयर्स इन्हें फ्री में दे देती है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डिविडेंड इन स्पीशी जो है कहला रहा होगा। ये भी डिविडेंड ही है, ये भी बोनस शेयर्स ही हैं, ट्रीटमेंट इसका सेम होगा, बट इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा डिविडेंड इन स्पीशी कहला रहा होगा। इसकी भी वैल्यू जो है वो हम इसी तरह डिटरमिन करेंगे, और उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी 10% के हिसाब से हम टैक्स जो है पे कर रहे होंगे। और ये टैक्स हमारा पे होगा, ये हमारा किसका पार्ट बनेगा, ये हमारा FTR का पार्ट जो है बन रहा होगा। ठीक है, अब सवाल हमारे पास यहाँ तक तो बड़ा आसान है। अब आई कैप में आपके साथ क्या होने वाला है, या आई कैप में क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट थिंग वंस अगेन, ध्यान से फोकस होके। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन दैट सिनेरियो, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन दैट सिनेरियो, वो कह देगा कि आपको बोनस शेयर्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। क्या कहेगा कि आपको बोनस शेयर्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं, मिले हैं। जब आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे,
आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। जो वैल्यू आप डिटरमिन करेंगे पब्लिक कंपनी में, मतलब जो लिस्टेड प्राइस होगी एट द डे ऑफ एंड, और प्राइवेट कंपनी में जो ब्रेकअप वैल्यू या फेस वैल्यू विच इज़ हायर है, उसके ऊपर 10% के हिसाब से क्या करेंगे, आप टैक्स पे करेंगे। और जो इसकी वैल्यू आएगी बेसिकली वो किसका पार्ट बनेगी, आपकी FTR का पार्ट बनेगी कि ये आपका जी बोनस आ गया। अब वो क्या कह सकता है कि जी आपको बोनस शेयर्स मिले थे और आप उन बोनस शेयर्स को क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। आपको बोनस शेयर्स मिल गए थे, आपने बोनस ले लिया, आप 1 माह बाद, 2 माह बाद, 1 साल के बाद क्या करते हैं, उन बोनस को डिस्पोज ऑफ करते हैं। जब बोनस को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे। कैपिटल गेन जो है वो हमारा क्या होगा, जो मेरे पास कंसिडरेशन आएगी वो, मतलब जो हम पढ़ के आए हैं उसमें से लेस करवाई जाएगी कॉस्ट ऑफ शेयर्स। क्या करवाई जाएगी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, तो मेरे पास गेन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या होगी, यही ये जो वैल्यू थी जिसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया था वो मेरी क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स जो है वो कंसीडर हो रही होगी फॉर द बोनस पर्सपेक्टिव। ये वाला एरिया जो है डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर्स ही आपका पेपर में जो है वो आ जाना है। अब ये मैंने आपके सामने एक ये समरी, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये आपने याद रख देनी है कि हमें अगर हमारे पास बोनस शेयर्स हैं और बोनस शेयर्स को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, हम बोनस शेयर्स को बेच रहे हैं, तो बेचने के ऊपर हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेन निकालना पड़ेगा या लॉस निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, जो मुझे कंसिडरेशन रिसीव होगी उसमें से मैंने जो है वो लेस करवाना है जो मेरी कॉस्ट ऑफ शेयर्स होगी। अब कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स डिटर्मिन करने का असूल क्या है, वो नीचे ये है। देखें, अगर पहली बात नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 क्या होगी कि अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने हम लोगों से टैक्स लिया होगा, मतलब उसने कोई भी XYZ अमाउंट होगी, उसने उस XYZ अमाउंट का 10% के हिसाब से क्या लिया होगा, हमारे पास टैक्स लिया होगा। वो जिस अमाउंट पे उसने टैक्स चार्ज किया होगा ना, वही मेरे लिए क्या बनेगी, कॉस्ट बनेगी। मतलब वो मुझे कहते हैं एक पब्लिक कंपनी ने शेयर्स दिए, उस पब्लिक कंपनी ने मेरे कारी लाख रुपए के हिसाब से 10% के हिसाब से उसने 10,000 रुपया टैक्स लिया था, उसने इस वैल्यू के ऊपर टैक्स लिया था, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या बनेगी, यही कंसिडर हो रही होगी। अगर उसके अलावा प्राइवेट कंपनी थी तो प्राइवेट कंपनी के लिए रूल क्या था, फेयर वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू, विच एवर इज़ हायर, वही मेरी क्या होनी थी, कॉस्ट कंसिडर होनी है, तो वो कंसिडर करूँगा। बिकॉज इन दोनों में से किसी एक वैल्यू के ऊपर टैक्स जो है वो पे होना था। अगर कोई टैक्स पे नहीं हुआ तो मेरे लिए कॉस्ट क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। मतलब अगर मैंने बोनस शेयर्स के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट मेरी क्या कंसीडर होगी, ज़ीरो रुपीज़ कंसीडर हो रही होगी। ये चीज़ याद रखनी है। फिर बोनस के डिस्पोजल के ऊपर मैं वापस आपको कैपिटल गेन में लेके चलूँगा। बोनस शेयर्स के डिस्पोजल के ऊपर हर एक चीज़ अप्लाई होगी जो हम कैपिटल गेन्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन सी, जैसे अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी थी, पब्लिक कंपनी ने आपको बोनस शेयर्स दिए, आप पब्लिक कंपनी के बोनस शेयर्स को क्या करते हैं, आप पब्लिक कंपनी के बोनस शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके लिए वही सारा रूल आपके ऊपर अप्लाई होगा जो हम पढ़ के आए हैं कैपिटल गेन में, कि मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और NCCPL से क्लियरेंस हमें लेनी चाहिए। अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी, NCCPL से क्लियरेंस होगी, तो फिर हम इसको सिक्योरिटीज़ का पार्ट बनाएंगे और अंडर सेक्शन 37A के मुताबिक क्या करेंगे, हम इससे टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे होंगे। इसके मुताबिक जो मेरा अंडर सेक्शन 37A होगा उसके मुताबिक हम टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे। और अगर मैंने पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे हैं और मैंने अगर उसकी NCCPL से क्लियरेंस नहीं करवाई, जो हम सारा वहाँ पे रूल पढ़ के आए थे, फिर बेशक पब्लिक कंपनी के शेयर्स हों, हम उसको सेपरेट जिम का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि नॉर्मल के मुताबिक हम उसे क्या कर रहे होंगे, ट्रीट कर रहे होंगे। तो थिंक इज डैट के अगर बेशक बोनस शेयर्स ही क्यों ना हो, जो बोनस शेयर्स का डिस्पोजल है ना,
बोनस शेयर्स के डिस्पोजल के लिए वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो हम कैपिटल गेन में सिक्योरिटीज़ के लिए पढ़ के आ चुके हुए हैं। मार्केट बेस्ड, ट्रांजैक्शनल, नोशनल एक्सपेंस और सारा कुछ जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। आपने सिंपल बस यहाँ रखना है याद कि बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी। तो पब्लिक कंपनी में बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होगी, वो जिस प्राइस पे हम पे टैक्स लेंगे वही हमारी क्या बनेगी कॉस्ट। प्राइवेट कंपनी में फेयर वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू विच एवर इज़ हायर वो हम कंसीडर कर रहे होंगे। और ज़ीरो कब होगी, जब हमने कोई टैक्स पे नहीं किया। ये हमारे पास है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस अटैम्प्ट में आ जाना है। इंशाल्लाह इस अटैम्प्ट में आपको ये सवाल मिल रहा होगा। तो ये सारी हमारी कहानी किसके बारे में थी, बोनस शेयर्स के मुतालिक थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको आना चाहिए, जिसका कैपिटल गेन देखिए बोनस शेयर्स मिलेंगे एफटीआर में, बोनस शेयर्स बिकेंगे तो कैपिटल गेन का पार्ट बन रहे होंगे।